नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज दिख रहे हैं। वो कभी दोस्त को दुश्मन मान लेते हैं तो कभी दुश्मन को दोस्त, यानी कि ट्रंप कब कहां क्या फैसला ले लें किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा ट्रंप पलटी मारने में सबसे आगे निकल गए और सरपंच बनने के लिए वो इन दिनों खूब सुर्खियों में है, चाहे वो भारत और पाकिस्तान की बात हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच कई दिनों तक चले तनाव का मामला। हर जगह ट्रंप खुद को सरपंच मानकर क्रेडिट लेने के लिए सामने आ ही जाते हैं। अलग ये बात अलग है कि सच सामने आते ही उनकी खूब किरकिरी भी होती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान ट्रंप ने किस तरह से सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी और फिर भारत ने उनके इस दावे की कैसे हवा निकाली थी, ये सब ने देखा। ऐसा ही कुछ ईरान इजराइल युद्ध में भी देखने को मिला। यहां भी उन्होंने चौधरी बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाद में खुद फंसते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इजराइल की आक्रामक नीति के चलते ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका जिस तरह से फंसा था, उससे निकलने के लिए ट्रंप को जो मौका मिला उन्होंने दोनों हाथ से पकड़ लिया और खुद को इस युद्ध से दूर कर लिया। जिसके बाद दुनिया में यह चर्चा खूब हो रही है कि ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया। इसी बीच अब ट्रंप ने चीन पर ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि जिस चीन को अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, अब उस पर ट्रंप प्यार बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपनी विदेश नीति में पलटी मारी है, जो अमेरिका पहले से ही इस बात के सख्त खिलाफ था कि कोई भी देश ईरान से उसका कच्चा तेल खरीदे। चीन चोरी छिपे ईरान से उसका तेल खरीदता था, लेकिन ट्रंप ने अब खुलेआम कह दिया है कि चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सहमति के बाद चीन ईरानी तेल खरीदना जारी रख सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि चीन अब ईरान से तेल खरीदना जारी रख सकता है। उम्मीद है कि वो अमेरिका से भी खूब तेल खरीदेगा। यानी कि कुछ महीने पहले जो ट्रंप चीन पर लगातार टैरिफ बढ़ाकर उसके खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रहे थे, अब वही ट्रंप चीन पर प्यार बरसाने लगे हैं और अपने फायदे के लिए चीन को तेल खरीदने का भी ऑफर दे रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की बात कही थी, जिसके जवाब में ईरान ने इराक और कतर में उसके सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला किया था। अब ट्रंप उसी ईरान का तेल चीन को बिकवाने की बात कर रहे हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा और फिर चीन के ईरानी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप की टिप्पणी से तेल की कीमतें 6% कम हो गई हैं। इस साल चीन ने जितना तेल खरीदा है उसमें ईरानी तेल का हिस्सा लगभग 13.6% है, जबकि चीनी तेल आयात में अमेरिकी तेल का हिस्सा महज 2% है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिकी तेल पर 10% का टैरिफ लगा रखा है, जिससे वो अमेरिकी तेल खरीदने से बच रहा है। लेकिन इसी बीच एक और पहलू पर ध्यान देने की बात यह भी है कि ट्रंप की घोषणा के बाद चीन खुलेआम ईरान से तेल खरीदेगा। भारत जैसे अन्य एशियाई देश भी अब ईरानी तेल दोबारा खरीदना शुरू कर सकते हैं, जो कि अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब के लिए चिंता का विषय हो सकता है। सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और ईरानी तेल से प्रतिबंध अगर हटते हैं तो नुकसान सऊदी को होगा। ऐसे में सऊदी क्या फैसला लेगा वो देखने वाली बात होगी। खैर, इतना तो साफ है कि ट्रंप कभी भी पलट सकते हैं, जिसका नुकसान क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।